हेलो स्टूडेंट्स, स्टू वन में आपका स्वागत है। मैं संतोष कुमार सिंह, आपका फिजिक्स मेंटर, बीटेक फ्रॉम एनआईटी जालंधर। मैं 15 सालों से पढ़ा रहा हूं और लगभग हजारों बच्चे इंजीनियर और डॉक्टर्स बन चुके हैं मेरे पढ़ाए हुए। और इस दौरान अगली बारी आपकी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास में हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ा था और बायोट-सेवर्ट्स लॉ पढ़ा। उसमें हम लोगों ने देखा कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर क्या होता है और कैसे अप्लाई करते हैं। इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी एक आखिरी में हमने किया। उसी सीरीज में हम लोग आगे चलते हैं और देखिए क्वेश्चन हमने ये किया था और इसके थ्रू मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर लिखा था। अब देखिए अब कोई फिगर ये है। इन दिस फिगर शोन टू सर्किल ऑफ आर्क आर ज्वाइंट टू मेक ए क्लोज्ड लूप कैरिंग ए करंट I. फाइंड द मैग्नेटिक इंडक्शन एट द कॉमन सेंटर O. यहाँ पे आपको बताना है। तो देखिए पहले आर्क वाला रिजल्ट लगाते हैं और इसके थ्रू देखिए इनटू द प्लेन होगा, इसके भी थ्रू इनटू द प्लेन होगा। और ये जो दो वायर है इसके थ्रू लाइन ज्वाइनिंग पे है, इन्हीं को एक्सटेंड किया जाए तो सेंटर O पे है, यानी इन दोनों पार्ट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे 0 होगा। जो भी होगा ये दो आर्क शेप की वजह से होगा। तो देखिए इसकी वजह से भी देखें तो इनटू द प्लेन, इसकी वजह से भी देखें तो इनटू द प्लेन। तो यहाँ पे एन कैप को दिखा देते हैं जो कि क्रॉस में इसका डायरेक्शन है। तो यहाँ पर लिखेंगे बी वेक्टर इज इक्वल टू, पहले इसका वाला तो रिजल्ट है म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई R, R इज A, और इनटू फाई, ये देखिए कितना एंगल बना रहा है, विच इज 3 पाई बाई 2 एंड प्लस देखिए ये भी इनटू द प्लेन ही देगा। तो दोनों का मैग्नीट्यूड एक ही साथ ऐड कर लेते हैं, म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई B, ओके, इनटू, अब ये देखिए ये कितना एंगल है, तो ये फाई इज इक्वल टू पाई बाई 2 इंटू एन कैप। देखिए पाई गेट कैंसिल आउट एंड म्यू नॉट अपॉन, देखिए यहाँ पे हुआ म्यू नॉट अपॉन 8A, कॉमन कर लिया हमने, म्यू नॉट I अपॉन 8A, और इधर बचा 3 प्लस एंड 1, यहाँ पे देखिए 3/3 और ये 1 हो गया 4। तो नहीं 8A नहीं, सॉरी 8 कॉमन होगा सिर्फ। तो 3/A प्लस 1/B इंटू एन कैप। दिस विल बी योर फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, तो आपको जो आर्क वाला रिजल्ट है वही आपको रिजल्ट अप्लाई करना है यहाँ पे। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द मैग्नेटिक इंडक्शन एट पॉइंट O as shown in figure due to current carrying loop which with current I as shown. तो आप यदि देखें तो इसमें ये जो करंट फ्लो कर रहा है यह एक आर्क है और ये एक फाइनाइट वायर है, और फाइनाइट वायर के थ्रू हम लोगों ने रिजल्ट को पढ़ रखा है, म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई R साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। पर यहाँ पे देखें तो इस सेंटर पे ये R है, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, तो दिस डिस्टेंस इज स्मॉल r, एंड इस ट्रायंगल का यूज करें हम तो R अपॉन कैपिटल R इज इक्वल टू साइन 30 इज इक्वल टू 1/2, एंड दिस इम्प्लाई दैट, देखिए R इज इक्वल टू हो जाएगा आपका कैपिटल R/2। ओके, तो इस वायर के थ्रू यदि मैग्नेटिक फील्ड देखें तो स्ट्रेट वायर है, तो अंगूठा करंट के अलॉन्ग और इस पॉइंट पे ऐसे निशाना लगाया, पुश किया इनटू द प्लेन, और इसके थ्रू देखें तो देखिए चेंज कर देंगे 4 फिंगर करंट के अलॉन्ग, और ये देखिए तो ये पोर्शन ये घेर रहा है उसके उस पोर्शन पे मैग्नेटिक फील्ड आउट होगा। तो ऐसे लिख देते हैं, बी वेक्टर इज इक्वल टू,
ड्यू टू स्ट्रेट वायर एंड माइनस बी ड्यू टू आर्क। तो स्ट्रेट में से घटाया तो स्ट्रेट का डायरेक्शन है देखिए किधर, तो कहेंगे इनटू द प्लेन, तो क्रॉस में लिख देंगे इसको। चलिए तो इसका नेट मैग्नीट्यूड ही लिख देते हैं। तो B इज इक्वल टू ड्यू टू स्ट्रेट वायर म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, आर इज r/2 इंटू साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। तो ये देखिए ये 60 बनेगा दोनों। तो साइन 60 इज √3/2 प्लस √3/2 इज इक्वल टू √3 माइनस, अब आर्क के थ्रू तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, और एंगल देखिए तो ये एंगल जो आर्क अपने सेंटर पे बना रहा है विच इज 2π/3 120 डिग्री, एंड द डायरेक्शन इनटू द प्लेन, ऐसे क्रॉस में बना दिया नेट मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन। एंड यहां से आप देखिए ये हो जाएगा 2 और पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, बाहर इसको नहीं रखेंगे, अंदर ही रखिए। तो क्या क्या कॉमन कर सकते हैं आप, तो म्यू नॉट कॉमन हो जाएगा, आई कॉमन हो जाएगा अपॉन यहाँ से भी देखिए ये हो गया 2, तो 2r को कॉमन कर लिया तो देखिए क्या बचा यहाँ से √3/पाई माइनस म्यू नॉट आई बाई 2r तो कॉमन हो गया, तो यहाँ बचेगा 1/3। कैलकुलेशन चेक करते रहिएगा, कोई इसमें कोई जो वैल्यू है वह छूट सकती है, तो कैलकुलेशन थोड़ा आप ध्यान दीजिए रहिएगा और अपना रिस्पॉन्स चेक करते रहिए इस पर। ठीक है बच्चों, ओके। तो ऐसे ही डिफरेंट ज्योमेट्री का आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना होगा। तो देखिए 2-3 हमने बताया आपको, देखिए कुछ आपको मैं होमवर्क देता हूं कि ये देखिए एक वायर है जिसमें करंट देखिए ऐसे आया, सेमी इनफाइनाइट से आया और इसको ऐसे निकल गया। कह रहा है किसी पॉइंट P पे बताइए जो कि यहाँ से x दूरी पे है और ये पूरा एंगल अल्फा है और एंगल बाइसेक्टर पे कोई पॉइंट है P, यानी ऐसा पॉइंट बताइए जो इसके एंगल बाइसेक्टर पे कहीं पे भी लाई करेगा। तो आपको हिंट के लिए यह दिया गया है, दोनों रिजल्ट को इसके थ्रू निकालिए, इसके थ्रू निकालिए, दोनों को सम कर दीजिए, आएगा रिजल्ट। ये आपका होमवर्क में रहेगा। ये भी क्वेश्चन देखिए, थोड़ा इस टाइप का क्वेश्चन आपको एक बता देता हूं मैं। देखिए इसमें करंट है बच्चों आउट ऑफ द प्लेन और इसमें इनटू द प्लेन, सेम करंट आई है। यहाँ पे डॉट और क्रॉस से मैग्नेटिक फील्ड नहीं दिखाया गया, ये दिखाया गया कि वायर है इसमें करंट जो इधर पास कर रहा है और ये जो वायर है इसमें करंट इनटू द प्लेन जा रहा है। ये दो अलग अलग चीजें हैं। कह रहा ये किसी पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड आपको निकालना है। तो देखिए इसमें करंट बाहर है, हाँ इनफाइनाइट वायर इधर से गया और इनफाइनाइट से भी आया हुआ है। तो करंट देखिए इधर उस पॉइंट पे ऐसे निशाना लगाइए, पुश करिए, ये देखिए ऐसे 90 डिग्री पे यह मैग्नेटिक फील्ड देगा B। और ये देखिए अंदर है, इस पॉइंट को ऐसे मिलाते हुए ऐसे पुश करिए तो ये देखिए इधर को ऐसे देगा मैग्नेटिक फील्ड B, ओके। और ये भी यहाँ पे 90 डिग्री बनाएगा लाइन ज्वाइनिंग से। हाँ दोनों वायर में करंट सेम है, दूरी सेम है, तो B का जो मैग्नीट्यूड होगा फिलहाल B इज इक्वल टू लिखेंगे म्यू नॉट आई अपॉन 2πr, तो 2π एंड डिस्टेंस इज L। बट नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P, तो यहाँ से देखें आप तो ये एंगल है 60, ये 90 180 हो गया, तो ये 120 बचा। तो दो वेक्टर हैं कि जो 120 डिग्री पे हैं, तो इन दोनों का रिजल्टेंट कुछ इधर होगा जिसको हम BP कह दें। तो दो वेक्टर यदि 120 डिग्री पे हैं तो BP इज इक्वल टू लगा दीजिएगा √a1² + a2² + 2a1 a2 cos थीटा। तो यहाँ से आपकी वैल्यू आ जाएगी B और वही वैल्यू होगा म्यू नॉट आई अपॉन 2πL। दिस विल बी योर फाइनल आंसर, ओके। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द मैग्नेटिक इंडक्शन एट पॉइंट P
ड्यू टू करंट कैरिंग वायर एज शोन फिगर ए बी। तो आपको रिजल्ट बस ये लगाना है, फाइनाइट वायर का रिजल्ट लिख देता हूँ, B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। दीजिए, ये आ गया। तो आपको ये देखिए कि यहाँ पे फाइनाइट वायर है और यहाँ पे एक एंगल ये बन रहा है। ऐसे थोड़ा इसको बढ़ा के समझ सकते हैं। यदि ऐसे होता तो ये एंगल होता थीटा 1 जो कि 0 है, क्योंकि ये लाइन इसी इंड पे यहीं से वायर स्टार्ट है, तो ये थीटा 1 टेंडिंग टू 0, थीटा 2 इज इक्वल टू, ये देखिए 90 या 30, तो ये दिया हुआ है 60 डिग्री, और ये L है डिस्टेंस, वैल्यू अप्लाई कर दीजिए, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई L, और एंगल साइन 0 की वैल्यू 0 प्लस साइन 60 इज रूट 3/2। और मैग्नेटिक फील्ड देखिए इसके थ्रू, तो कहेंगे इनटू द प्लेन होगा। तो फाइनल आंसर इज म्यू नॉट आई अपॉन 8 पाई L इंटू रूट 3 into the plane which is equal to B. Okay, जरा देखिए ये क्वेश्चन है जो x y z तीनों प्लेन में है। तो x एक्सिस है, ये है बच्चों y एक्सिस, और इधर देखिए z एक्सिस, ये ऐसे है z एक्सिस, ठीक है, जिसको इधर भी दिखाया जा सकता था z एक्सिस को, पर इधर ही दिखा दिया, कोई बात नहीं। ये देखिए वायर ऐसे इनफाइनाइट से आया, करंट इधर गया, फिर ऐसे करंट फ्लो किया है, फिर इधर फ्लो किया है, फिर ऐसे आया है, फिर यहाँ से ध्यान दीजिए, यहाँ से ये जो है ऐसे है, और फिर ऐसे सीधे निकल गया ऐसे। तो हमने क्या कहा था कि सारे इस ओरिजिन पे निकालना है आपको यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड। तो देखिए कितने कंपोनेंट थे, इसको दे दिया 1, ये देखिए दो, एक फाइनाइट वायर, ये देखिए सेमी इनफाइनाइट, ये देखिए फाइनाइट, ये तीसरा ध्यान से देखिए, ये है एक आर्क है 1/4 जो बना रहा है, और ये फिर अगेन ये चौथा कंपोनेंट है जो देगा मैग्नेटिक फील्ड, और यह है सेमी इनफाइनाइट वायर। तो इन चारों के थ्रू जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इस पॉइंट पे, तो आप देखिए कि पहले कौन सा इसी प्लेन में है वायर। तो ये देखिए एक्स वाई प्लेन में ही है, 2 भी एक्स वाई प्लेन में है। अब 3 यहाँ से आने के बाद जब करंट ऐसे आया है तो जेड एक्सिस को टच किया है, तो ये आपका जेड एक्सिस से, पहले ऐसे समझिए, ये पेन देख रहे हैं आप, ये जेड एक्सिस है, वायर यहाँ से आने के बाद ऐसे गया, ये प्लेन छोड़ दिया है, ये ऐसे आर्क बनाया, ओके, लुक लाइक दिस, ऐसे, और फिर यहाँ से ऐसे सीधे वाई एक्सिस के पैरेलल ऐसे नीचे चला गया, माइनस वाई एक्सिस के पैरेलल ऐसे सीधे, ये ऐसे है। यानी इसमें जब करंट की बात करेंगे तो ऐसे घूमेंगे, ना कि ऐसे, इधर ऐसे न देख के, इसका रियल जो है वो ऐसे, करंट जैसे फ्लो किया है वैसे हम कर्ल फिंगर घुमाएंगे और मैग्नेटिक फील्ड हमको मिलेगा। तो चलिए लिखते हैं हम लोग, B इज इक्वल टू इसके थ्रू, तो ये दूरी देखिए, ये दूरी दे रखा A, और ये भी डिस्टेंस A है। तो अब ध्यान देते जाइए, तो लिखिए वैल्यू B वेक्टर इज इक्वल टू, पहला कंपोनेंट म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई A, ओके, एंड ध्यान दीजिए, तो करंट इधर, पॉइंट इधर ऐसे निशान लगाया, पुश किया, इनटू द प्लेन गया, तो इसको हमने लिख दिया माइनस के कैप प्लस, अब फाइनाइट वायर, यहाँ भी एंगल 45, यहाँ भी एंगल 45, ये जो दूरी होती है इसको R कहते हैं। तो जरा समझिए, ये A और ये 2A साइड लेंथ हो गया, तो ये हो जाएगा 2√2A, तो इसका आधा करेंगे तो ये √2, क्योंकि ये साइड और ये तीनों बराबर होते हैं, तो ये वैल्यू हो जाएगा रूट, तो 2√2A, तो या √2A, ये वैल्यू हो जाएगा √2A, आधा आधा। तो प्रॉपर्टी का यूज कर लेंगे, या इसको आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगा के कैलकुलेट कर लीजिए इसको। तो लगाते हैं, देखिए म्यू नॉट
I अपॉन 4 पाई r is √2a into sin 45 into sin 45 1 by √2 plus 1 by √2 is 2 by √2 और ये वैल्यू हो जाएगा √2। और डायरेक्शन देखिए तो करंट आपका इधर है और ये पॉइंट इधर, तो देखिए करंट इधर ऐसे, पॉइंट इधर पुश करेंगे इनटू द प्लेन, तो यहाँ पे भी हमने लगा दिया -k का। दो कंपोनेंट हो गया। तीसरे कंपोनेंट का डायरेक्शन देख लीजिए पहले, ये देखिए इधर है ऐसे, क्योंकि ये यहाँ से आके यहाँ पे है, इस प्लेन पे भी नहीं है, इस प्लेन से दूर, ये वाई एक्सिस की, ये वाई एक्सिस देखिए, वाई एक्सिस की लाइन ये है, यहाँ से गया ऐसे, तो ऐसे जाइए तो देखेंगे तो ये -j में जा रहा है डायरेक्शन। तो लिख रहा हूं मैं +μ0 I अपॉन, देखिए आर्क है ना, तो पूरा रहता तो μ0 I अपॉन 2a होता, और यहाँ पे अब हो जाएगा 8a एंड डायरेक्शन -j प्लस, अब देखिए फिर सेमी इनफाइनाइट, क्योंकि यहाँ से जो देखिए ये वायर यहाँ से गया वाई एक्सिस से इतना दूर, तो ये डिस्टेंस है आपका a, तो करंट इधर और पॉइंट देखिए ऐसे, करंट नीचे जा रहा है, जेड एक्सिस से पैरेलल है ऐसे, सॉरी जेड एक्सिस से टच करते हुए वाई एक्सिस के पैरेलल नीचे चला गया, तो ये देखिए ऐसे, और उस पॉइंट का ऐसे मिलाया और पुश करेंगे तो ये आई कैप में होगा, तो μ0 I अपॉन 4 पाई a इंटू आई कैप। तो दिस वन इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द ऑल ऑफ द 4 कंपोनेंट टू मेकिंग दिस ज्योमेट्री, एंड दो कंपोनेंट के है -k में, एक का -j में और एक का i। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, द क्वेश्चन इज फिगर शो ए सर्कुलर वायर लूप इन विच करंट I इंटर एट ए पॉइंट, देखिए यहां से इंटर कर रहा है, तो और दो पार्ट में निश्चित रूप से करंट डिवाइड होगा, तो एक में मान लिया I1, एक में मान लिया I2, और ये देखिए कहीं से भी निकल गया, ये एंगल थीटा कुछ भी हो सकता है। अब I1 इधर से आया और I2 इधर से मिलकर फिर अगेन I इधर चला गया, तो इसके थ्रू जो मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे आपको निकालना है, आप खुद से कैलकुलेट करिएगा। ये आर्क है, इसमें कितना करंट होगा, इसमें कितना करंट होगा, तो पहले इसका रेजिस्टेंस का रेशियो देख लीजिएगा जो इसके एंगल या लेंथ के प्रोपोर्शनेट होता है, और करंट हम देखते हैं कि इसके अक्रॉस, AB के अक्रॉस एक रेजिस्टेंस R1, इसको मान लिया R2, रेजिस्टेंस के रेशियो का उल्टा होता है करंट। ओके, तो करंट को डिवाइड करिएगा और इसके थ्रू जो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर वाले के थ्रू इनटू द प्लेन, नीचे वाले के थ्रू आउट ऑफ द प्लेन, ऑल ओवर द टोटल जो होता है कैंसिल हो जाएगा, और B एट सेंटर इज इक्वल टू 0। आप खुद से इसको सॉल्व करके निकालिएगा और सेंटर पर हमेशा 0 होगा। और यह रिजल्ट आपको हमेशा ध्यान देना चाहिए, यहाँ से नहीं कहीं से भी ऐसे जाता, बस ध्यान देना कि लाइन ज्वाइनिंग से सेंटर से होकर पास करना चाहिए, आगे बढ़ाएं तो सेंटर पे जाके मिले। तो यहाँ से गया तो थीटा की वैल्यू चाहे 1 रेडियन से लेके 302 पाई रेडियन, तो कुछ भी होगा, यदि इस तरीके से वह पास करेगा तो हमेशा मैग्नेटिक फील्ड 0 ही होगा। ओके, मैग्नेटिक इंडक्शन ड्यू टू लॉन्ग टाइटली वुंड सोलेनॉइड, टाइटली सॉरी, ये आपका सोलेनॉइड है, और इसमें जो करंट यदि फ्लो करता है I, तो टाइटली उंड है, तो हर जगह मैग्नेटिक करंट ऐसे दिख रहा होगा कि ऐसे लूपिंग हो रहा है, तो करंट का डायरेक्शन इधर है, तो मैग्नेटिक फील्ड आपका इधर फ्लो होगा। ओके, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर, और टाइटली उंड है तो इसके क्रॉस सेक्शन एरिया के हर एक पोजीशन पे सेम होगा, वो वेरी नहीं करेगा, और इसकी वैल्यू देखिए B बराबर होता है μ0 Ni। μ0 को आप जानते हैं, यहाँ पे N जो टर्म होता है N इज द नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। मैं डेरिवेशन पे नहीं जाता हूँ, बस आपको रिजल्ट को मैं रिकॉल करा रहा हूँ आपको कि 1 मीटर लेंथ लिया, यहाँ से 1 मीटर, तो यहाँ पे 1 मीटर में टर्नों की जो संख्या जो होगी, जितनी वाइंडिंग होगी जितनी बार, उसी को N कहा गया है।
तो म्यू नॉट एन आई, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टाइटली वुंड सोलेनोइड। एंड आप ऐसे समझ सकते हैं कि यदि कोई सेमी इनफाइनाइट होगा तो एक एंड नहीं होगा, दूसरा एंड होगा। तो किसी यदि पॉइंट पे यदि पूछेगा तो देखिए, यदि ऐसा है, रुके, आईटी वालों के लिए थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना होगा आपको सेमी इनफाइनाइट के केस के लिए। ऐसे डॉटेड बना दिया नहीं है, इन्फिनिटी तक ऐसे गया हुआ है, यानी एक एंड का हमें पता है, दूसरे एंड का हमें पता नहीं है, और इसके थ्रू जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वह कितना होगा। देखिए, यह कोई पॉइंट है जहाँ पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है और नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ यही है। तो ज़रा हमें बताइए क्या लिख दें, आप खुद बताइए। सेमी इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ एन ही है, खुद से बताइए। तो चलिए आइए देखते हैं। यदि पूरा कंप्लीट होता तो म्यू नॉट एन आई होता, क्योंकि डायरेक्शन देखिए बाकी हाफ का इधर ही है और बाकी जो हाफ होगा उसका भी डायरेक्शन इधर ही है। इसको आधा कर देंगे तो इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसका वैल्यू होगा B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई बाई 2। बात हो गई खत्म, क्योंकि डायरेक्शन में चेंज नहीं तो स्केलर की तरह जोड़े घटाए जा सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग लार्ज शीट, ध्यान दीजिएगा, इस रिजल्ट को आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसमें एक शीट है जिसमें करंट इस शीट के अंदर जा रहा है, और ऐसे समझें तो देखिए एक इनफाइनाइट वायर है जिसमें करंट अंदर जा रहा था, सिर्फ एक ऐसे बना के क्रॉस कर देंगे करंट आई के लिए। मैग्नेटिक फील्ड को भी क्रॉस में रिप्रेजेंट करते हैं, और यदि करंट को क्रॉस में दे दिया तो यानी एक वायर बनाया गया। तो ये देखिए कि एक करंट इधर तो इनफाइनाइट वायर का है, और इसी के साइड में इनफाइनाइट वायर ऐसे 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 ढेर सारे लगा दिया जाए तो एक ऐसे सीट बन जाएगा। और ये इसके थिकनेस, ये जो थिन थिकनेस है उसको वो दिखाया गया है। यहाँ से आर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट P है, उस पर जो मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो ये देखिए यहाँ पे जो टर्म है, हाँ, N इज द क्योंकि यहाँ पे करंट को बताने के लिए देखिए स्मॉल आई का यूनिट देखिए एम्पियर नहीं है, इसका यूनिट है एम्पियर पर मीटर, यानी इसका 1 मीटर यदि लेंथ कंसीडर करते हैं तो इसके सरफेस से होते हुए आई करंट पास होता है, इस तरीके से दिखाया गया है। तो देखिए क्रॉस में होगा तो ऑल ओवर रिजल्ट देखिए इसके थ्रू इधर होता है, और नीचे पे देखें तो इधर होगा, इसी प्लेन में होगा, क्योंकि वायर जो है इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर ऊपर के साइड में लेफ्ट में होगा, राइट में होगा, और इधर लेफ्ट में होगा। और बी का जो मैग्नीट्यूड होता है आपको याद रखिएगा, ये म्यू नॉट एन आई म्यू नॉट आई बाई 2 होता है, पर आई का यूनिट यहाँ पे एम्पियर पर मीटर होता है। यदि यही डॉट में होता तो ऊपर के डायरेक्शन में राइट में हो जाता, लेफ्ट में हो जाता, और नीचे राइट के डायरेक्शन में हो जाता हर एक पॉइंट पे। और ये डिस्टेंस से इंडिपेंडेंट होता है, चाहे आर डिस्टेंस कुछ भी हो वो कैंसिल हो जाता है। ठीक है, इस रिजल्ट को आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब हम बात करते हैं एम्पियर्स लॉ की। एम्पियर्स लॉ क्या कहता है? द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट या मैग्नेटिक फील्ड along any closed path in a region is equal to mu naught times of the total current crossing the area enclosed by the total enclosed path। तो देखिए मान लीजिए यहाँ पे नंबर ऑफ वायर हैं और इसमें करंट हमने मान लिया I1, इसमें I2, इसमें I3, इसमें I4। जैसे गॉस लॉ है वैसे ही एम्पियर्स लॉ है। थोड़ा डिफरेंस है इसमें, क्योंकि वहाँ पे गॉस लॉ में सरफेस इंटीग्रल की बात करते हैं, यहाँ पे लाइन इंटीग्रल की बात करते हैं। ठीक है, तो ये देखिए लाइन इंटीग्रल, यदि लाइन से यदि किसी घेरेंगे तो एक सरफेस गिरता है, और सरफेस से यदि हम एक बाउंड्री बनाएंगे तो एक वॉल्यूम गिरता है। ये देखिए दो बेसिक डिफरेंस है।
और क्या डिफरेंस है, वहां पे ई डॉट डी एस का यूज करते थे, हमने पढ़ाया था आपको भी, वहां पे ई डॉट डी एस इलेक्ट्रिक फ्लक्स देता था। यहां पे जो यूज करते हैं विच इज बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ द टोटल करंट इन क्लोज फॉर द क्लोज पाथ। तो ये देखिए, ये बी डॉट डी एल मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं होता, एक तो ये अंतर है। दूसरा यहाँ पे लाइन इंटीग्रल लेते हैं और वहां पे 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ द चार्ज इनक्लोज्ड होता है, यहाँ पे म्यू नॉट टाइम्स इनटू करंट इनक्लोज हुआ। कैसा करंट इनक्लोज, देखिए मान लिया कि टोटल करंट देखिए ऊपर जा रहा है, तो इसमें जो डीएल वेक्टर होता है, तो नेट करंट ऊपर, तो आई इनक्लोज की वैल्यू यदि हम लिखें तो नेट करंट ऊपर मान लिया तो लिख देंगे I1 प्लस I2 माइनस I3, ये हो गया टोटल करंट इनक्लोज। और मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा, ये देखिए यह देखें तो इसी के अलोंग होगा। और डीएल वेक्टर देखें तो देखिए डीएल वेक्टर का डायरेक्शन कैसे लेते हैं, डायरेक्शन ऑफ डीएल वेक्टर कंसीडर बाई डायरेक्शन ऑफ डीएल वेक्टर कंसीडर बाई राइट हैंड थंब रूल ये क्या है जरा देखिए। पहले हम थंब सेट करते हैं, थंब विल बी सेट इन डायरेक्शन ऑफ करंट, देन कर्ल फिंगर गिव द डायरेक्शन ऑफ डीएल वेक्टर या डीएल कैप। तो देखिए पहले इस लूप के अंदर समझिए कि अपना हाथ ऐसे डाल लीजिए ऐसे, और इस करंट देखिए नेट करंट हमने ऊपर मान लिया, तो करंट का डायरेक्शन ये, तो डीएल वेक्टर आपका ऐसे चलेगा। ओके, और ये जो लूप है, इस लूप को हम लोग एम्पीरियल लूप कहते हैं। वहां पे गॉसियन सरफेस लेते थे या गॉसियन सरफेस कहते थे। वहां पे हम लोग वहां से पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते थे फॉर सम सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे फॉर सम सिमेट्रिक मैग्नेटिक फील्ड सॉरी अगेन मैं बोल देता हूँ, यहाँ पे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे ड्यू टू सम सिमेट्रिक करंट कैरिंग फ्लो इन ए वायर। ओके, हाँ दो चीजें थी वहां पे कि जिस पॉइंट पे पूछा था वह पॉइंट गॉसियन सरफेस पे होना चाहिए, तो यहाँ पे भी सेम पॉइंट कि जिस पॉइंट पे निकालना है वह पॉइंट एम्पीरियल लूप पे होना चाहिए। दूसरा पॉइंट, इस तरीके से एम्पीरियल लूप लीजिए कि मैग्नेटिक फील्ड और डीएल वेक्टर के बीच का एंगल 90 हो या 180 हो या 0, यानी पैरेलल हो या परपेंडिकुलर हो, तब हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल पाएंगे। तो यदि ये सारी चीजें तभी सेट हो पाती हैं जब करंट का डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक होता है, तब कर पाते हैं। ठीक है, लिखिए इसको। ओके, जरा देखिए एम्पियर्स लॉ का यूज करते हुए एक स्ट्रेट वायर में मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालते हैं। जैसे कि कोई पॉइंट P है और इस करंट कैरिंग इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर के थ्रू में मैग्नेटिक फील्ड निकालना, तो सबसे पहले देखिए P पॉइंट इस वायर को सिमेट्रिक देखते हुए इतने कैसे P पॉइंट हो सकते हैं, तो कहेंगे कि इसके सर्कुलर एक लूप प्लॉट करेंगे और इस पॉइंट इस सर्कुलर लूप पे लाई करने वाला हर एक पॉइंट P से देखें तो यह वायर सिमेट्रिक वायर दिखाएगा। तो दिस इज द एम्पीरियल लूप। अब देखिए यहाँ पे डीएल वेक्टर का डायरेक्शन, तो अपने हाथ को इमेजिन कीजिए कि इस लूप के अंदर ले गए और करंट के डायरेक्शन में थंब किया, तो जो डीएल वेक्टर दौड़ेगा along दिस डायरेक्शन क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज दौड़ेगा। ठीक है, अच्छा अब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे देखते हैं, तो राइट हैंड थंब रूल अगेन।
तो देखिए करंट का डायरेक्शन ये है, तो मैग्नेटिक फील्ड किसी भी पॉइंट पे देखें तो इसी के ऐसे ऐसे टेंजेंशियल होगा, जैसे डीएल वेक्टर होगा वैसे ये होगा। देखिए ये जो होगा बी वेक्टर होगा, हर एक पॉइंट पे ऐसे टेंजेंट होगा बी वेक्टर। तो किसी भी पॉइंट पे देखें तो जो डीएल वेक्टर है एंड बी वेक्टर दोनों के बीच का एंगल यदि थीटा कहे तो एंगल थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। अब हमने एम्पीरियन लूप ले लिया, ये भी देख लिया कि डीएल वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल 0 है हर किसी पॉइंट पे। अब करते हैं अप्लाई एम्पियर्स लॉ B डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज एंड B इंटू, देखिए dl को इंटीग्रेट करेंगे क्योंकि हर एक पॉइंट पे B सेम है, और dl को इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ dl होगा, और एंगल यहाँ पे 0 है तो cos थीटा बराबर 0, क्योंकि B डॉट dl है तो cos थीटा आएगा इंटू म्यू नॉट, और एक ही करंट है I तो I लिख दिया हमने। अब देखिए कहाँ से कहाँ dl इंटीग्रेट होगा, तो 0 से कंप्लीट लेंथ 2 पाई r, तो B इंटू 2 पाई r इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई, और यहाँ से हम लोग लिख देंगे B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई r, और यहाँ पे स्मॉल r है तो स्मॉल r ही पुट कर देते हैं, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई r। तो ये वैल्यू हम लोगों ने बाय इंटीग्रेशन भी कैलकुलेट किया था कल, और यहाँ पे देखिए हम लोग बाय एम्पियर्स लॉ भी कैलकुलेट कर लिए, ठीक है ना। ऐसे ही सोलेनॉइड का रिजल्ट होता है, अगेन एम्पियर्स लॉ का यूज करके हम लोग निकालते हैं, टोरॉइड का रिजल्ट निकालते हैं, ठीक है। तो ये सारे रिजल्ट्स आप लोगों को याद रखने होंगे, मैं आपको रिजल्ट अभी लिख देता हूँ क्या होता है, और एम्पियर्स लॉ के थ्रू जो है कैसे कैसे निकालते हैं उस पर हम लोग भी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो इसको लिख लिए होंगे आप लोग। यहाँ पे एम्पियर्स लॉ के थ्रू कैसे निकालते हैं बस हम आपको आइडिया देते जाते हैं। ये देखिए थिन है, आपको एक ऐसे लेना है, ए बी सी डी एम्पियर लूप ले लीजिए, यहाँ से आर डिस्टेंस पे ये भी पॉइंट हो सकता है, आर डिस्टेंस पे इसके नीचे भी हो सकता है, और देखिए करंट देखिए इस लूप में अंदर है, ये डिस्टेंस आप एल ले लीजिए। मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ, देखिए आपको अप्लाई करना है और रिजल्ट आप ही को निकालना होगा। तो ए बी सी डी ए, तो इस पूरे में देखें तो करंट देखिए इस लूप में अंदर जा रहा है, जितने को आप घेर रखें उसी को देखिए अंदर जा रहा है, तो डीएल वेक्टर आपका ऐसे दौड़ेगा, ऐसे देखें तो क्लॉकवाइज कर सकते हैं। अब देखिए हमको इतना क्लियर है कि हर एक कंपोनेंट को देखा जाए तो बी वेक्टर इधर जाएगा और नीचे के लिए बी वेक्टर इधर आएगा, डायरेक्शन हर एक पॉइंट पे। नाउ अप्लाई द रिजल्ट बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज। देखिए तो 1 मीटर में आई एम्पियर है, तो यहां से यहां तक देखिए एल मीटर है, तो एल इंटू आई इज द नेट करंट। अब आप देखिए ये जो लूप है फॉर द क्लोज लूप, यानी लूप क्या, ए बी सी डी ए, ये चारों के लिए अप्लाई करेंगे तो ये, हाँ तो ए से बी चलेंगे तो देखिए ए से बी, फिर बी से सी, सी से डी और डी से ए, तो अलग अलग इसको मैं डिवाइड कर देता हूं। बी डॉट डी एल, अब क्लोज लूप नहीं बनाना है आपको, ए से बी, फिर बी से सी, फिर सी से ए, देखिए 4 बार लिखने से बजाय मैं ऐसे लिख रहा हूं, और डी से ए इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एल इंटू आई। इसके बाद का स्टेप देखिए मैं इधर लिख रहा हूं, ए से बी के लिए यदि हम देखें ए से बी, तो देखिए B और DL इंटीग्रेट होगा, तो B और DL के बीच का एंगल देखिए 0 है क्योंकि दोनों पैरेलल हैं, तो DL इंटीग्रेट होगा तो BL हो जाएगा आपका, प्लस B से C देखें
तो यह 0 होगा। इसके पीछे क्या रीज़न है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इधर है और डीएल वेक्टर इधर है, तो इनके बीच का जो एंगल बनेगा वह 90 डिग्री होगा, क्योंकि इसके पूरे के रीजन में इधर है मैग्नेटिक फील्ड। तो 0, फिर अगेन देखिए इसके साथ देखिए तो फिर अगेन B इंटू एल, और फिर देखिए तो फिर 0, क्योंकि यहाँ पे देखिए मैग्नेटिक फील्ड इधर है और यहाँ पे इधर है, पर इस दोनों कंपोनेंट में जैसे इधर था दोनों कंपोनेंट के लिए, वैसे इन दोनों कंपोनेंट के लिए मैग्नेटिक फील्ड अगेन परपेंडिकुलर है। तो यह 0 इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एल इंटू आई। देखिए एल कैंसिल हो जाएगा और 2b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 2। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग लार्ज थिन शीट। लिख सकते हैं इसको, लिख लीजिए आप। मैग्नेटिक इंडक्शन ड्यू टू सोलेनॉइड आपको आइडिया दे देता हूं। देखिए ऐसे आपको लेना है एम्पिरियन लूप ए बी सी डी। ये देखिए सोलेनॉइड है, एक वॉल्यूमेट्रिक शेप है, पर यह एक प्लेन है, जो यानी एक प्लेन होगा, यानी 2 डायमेंशन में होगा। इसके अंदर ऐसे हमने डाल दिया है। अब इधर से देखें तो करंट देखिए ऐसे जाकर इसके अंदर लूप के अंदर ऐसे देखिए जा रहा है, ये करंट है कि नहीं। तो करंट यदि इसके अंदर जा रहा है तो ये लेंथ ले लीजिए x और ये लेंथ ले लीजिए देखिए y। बहुत ही आसान होने वाला है। इसके बाहर मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा। इसके पीछे रीजन क्या है कि टाइटली वाउंड है, देयर विल बी नो लीकेज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, फ्लक्स का कोई लीकेज नहीं होगा। फिर से B डॉट dl फॉर द लूप A B C D इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज। देखिए तो B डॉट dl यानी B इंटू, यदि हम dl देखें तो देखिए यहाँ के लिए देखिए 0 होगा, यहाँ के लिए मैग्नेटिक फील्ड अंदर तो होगा BC लेंथ के लिए, पर मैग्नेटिक फील्ड इधर है, क्योंकि इस पूरे रीजन में मैग्नेटिक फील्ड इधर होगा। तो इसके दोनों वायर के लिए BC और DA के लिए भी 0 होगा। तो सिर्फ जो भी होगा B डॉट dl की वैल्यू फॉर C टू D होगा और इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज। दिस इंप्लाई दैट, अब देखिए यह लेंथ कितना है, तो यह y मान लिया हमने, तो पर यूनिट लेंथ n टर्न है, तो y में टोटल नंबर ऑफ टर्न हो जाएगा म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज। आई इनक्लोज लिखने की कोशिश कर रहा हूं मैं, तो देखिए n इंटू वाई टोटल नंबर ऑफ टर्न इंटू एक टर्न में करंट i, तो म्यू नॉट एन वाई आई, ये हो गया वैल्यू। अब B डॉट dl, तो B और यदि dy dy करते जाएंगे तो क्या होगा आपका, ये जो y लिए है लेंथ, यही इसी पे आपका dl कंपोनेंट है। तो ये आपका y हो गया, इंटीग्रेट हो गया, y से y कैंसिल हो गया, एंड B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। ये फटाफट मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि चीज़ें आप पढ़े हुए हैं, आपको फटाफट रिवाइज में करा देता हूँ। यदि मैं टोराइड की बात करूं, हाँ ये हो गया। देखिए मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड, तो ये GIF जरा देखिए, आपको थोड़ा आइडिया लगेगा कि मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके से वेरी करता है। लेट अस स्टडी द सोलेनॉइड। तो ये देखिए ये जो रैपिंग हो रहा है इसी के पीछे, इसी पे रैपिंग होता जाता है। और देखिए इस वीडियो को थोड़ा आप देख लीजिए, आपको देखिए इसने सोलेनॉइड का फॉर्मेशन कर दिया। देन बिहेव लाइक ए मैग्नेट व्हेन एन इलेक्ट्रिक फ्लो थ्रू दिस। देखिए जब इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लो किया तो देखिए ये जो येलो कलर जो इसके साइड में जो दिखाई दे रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड का रीजन, मैग्नेटिक लाइन ऐसे जाएंगे और ऐसे पास करेंगी। देख पा रहे होंगे आप। तो ये देखिए जब ऐसे करंट फ्लो कर रहा है, तो देखिए करंट ऐसे इधर के आ रहा है, तो मैग्नेटिक्स लाइन का जो बिहेवियर वो दिखाया गया। तो ए द करंट फ्लोइंग इन द कॉइल इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड द लेफ्ट हैंड इज टर्न लाइक ए कॉइल एक्ट एज द साउथ पोल, और दिस वन इज बिहेव लाइक ए नॉर्थ पोल। यानी मैग्नेटिक लाइन जो है देखिए ऐसे साउथ से नॉर्थ की तरफ जो जाती है ना, ऐसे देखिए ऐसे ऐसे पास कर रही है। इसी फिर करंट के डायरेक्शन को देखिए चेंज करेगा।
करंट के डायरेक्शन पे चेंज करने पे आप देखिए पोल चेंज हो जाएगा, लेफ्ट हैंड बिहेव लाइक ए नॉर्थ पोल एंड राइट साइड बिहेव लाइक ए साउथ पोल। ओके, तो सोलेनॉइड इज सेम बिहेवियर एज ए बार मैग्नेट बिकॉज द मैग्नेटिक्स लाइन बिहेवियर विल बी सेम एज बार मैग्नेट। ओके, तो चलिए मैग्नेटिक इंडक्शन ड्यू टू थिक करंट, ये देखिए सॉरी हाँ, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन ड्यू टू टाइटली उंड टोराइड, ये हमें देखना है। तो देखिए यहाँ पे जो करंट ऐसे आ रहा है, फिर उसके बाद इस तरीके से करंट फ्लो करते हुए इस पूरे टर्न्स में तो आपको रिजल्ट याद दिला दूं मैं कि यदि टोटल नंबर ऑफ टर्न यहाँ पे n दे रखा है और जिसने में वुंड किया गया है, रैपिंग की गई हो, वह उसका रेडियस इस कैपिटल R के कंपेयर में बहुत छोटा है, तो गॉसियन सरफेस आपका देखिए इसी पे ऐसे ही गॉसियन सरफेस हम लोग ले लेते हैं, जिस गॉसियन सरफेस सॉरी एम्पीरियन सरफेस, ओह सॉरी हाँ, दिस वन इज द एम्पीरियल लूप हम लोग ले लेंगे। तो एम्पीरियन लूप कैसे कंसीडर करेंगे, पहले देखिए कि करंट एम्पीरियन लूप लेते समय आप देखिए डीएल वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा वो कैसे होगा। देखिए करंट ऐसे आया है, दिख रहा है ना, ऐसे देखिए ये करंट ऐसे गया और ऐसे जाने के बाद ऐसे ऐसे, ये देखिए रैपिंग ऐसे दिख रही है कि नहीं। और फिर आखिरी में देखिए करंट ऐसे आते हुए फिर ऐसे निकल के चला आया, यानी ऑल अबाउट करंट देखिए बाहर निकल रहा है पूरे ऐसे, इस लूप के अंदर से करंट बाहर, किधर से आ रहा है वो नहीं देखिए, इस लूप से ऐसे बाहर आ रहा है तो करंट का डायरेक्शन हम ऊपर कर देंगे, इस लूप में बाहर। तो ये देखिए डायरेक्शन हो गया डीएल वेक्टर का। और बी वेक्टर यदि देखें तो टाइटली उंड टोराइड है, तो देयर विल बी नो लीकेज ऑफ द फ्लक्स फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ द टोराइड एंड इनसाइड द टोराइड, यानी इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा। कहाँ होगा तो कहेंगे इसके अंदर होगा। और देखिए एक लूप को यदि देखें तो देखिए एक लूप के थ्रू यदि हम इसको स्टडी करें, देखिए तो करंट ऐसे है और देखिए ये इस तरीके से लूपिंग हो रही है, ये देखिए ऐसे 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 लूपिंग हो रही है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन और डीएल वेक्टर का डायरेक्शन दोनों का दोनों ही सेम होगा। अब लगा देते हैं बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एन, सॉरी आई इनक्लोज लिख देते हैं पहले। तो बी और डीएल को इंटीग्रेट करेंगे तो 2 पाई आर आएगा और इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज। आई इनक्लोज देखिए कितना होगा, तो टोटल नंबर ऑफ टर्न जो इसके एम्पीरियन लूप से जो पास किया वो एन लूप है और हर एक लूप में करंट है आई, स्मॉल आई, ये आई इनक्लोज। तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट कैपिटल एन आई अपॉन 2 पाई आर, दिस विल बी द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टोराइड। और इस पूरे रीजन में मैग्नेटिक फील्ड देखिए ऐसे ऐसे होगा, ना इसके अंदर जाएगा ना बाहर, ऐसे इसलिए क्योंकि ये टाइटली वुंडेड है, इसकी वैल्यू ये होगी, ठीक है ना। तो चलिए अगले लेक्चर से हम लोग, आप इसका रिजल्ट कर लीजिएगा बाय यूजिंग गॉस लॉ। यदि एक थिक सिलेंड्रिकल वायर है जिसमें टोटल एरिया में करंट आई फ्लो कर रहा है, तो यहाँ पे 3 केस आप बना के कीजिएगा। आर एक्स वो कंसीडर कीजिएगा जो इसके आर से बड़ा हो, दूसरा एक्स इज इक्वल टू आर एंड द थर्ड वन इज एक्स लेस देन आर। तो देखिए पहले एम्पीरियन लूप यहाँ पे लीजिएगा, फिर उसके बाद एक यहाँ पे कंसीडर कीजिएगा, एक यहाँ पे कंसीडर कीजिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यू डिफाइंड द वैल्यू ऑफ जे, जे इज इक्वल टू आई अपॉन पाई आर स्क्वायर। और फिर पहले इस गॉसियन सरफेस के लिए सॉरी इस एम्पीरियन लूप के लिए सोचिएगा, फिर इस एम्पीरियन लूप के लिए सोचिएगा, फिर तीसरे वाले के लिए। ये इसके लिए देखिए, ये देखिए ये जो वैल्यू है x जो कि r से बड़ा है, ये है x जो कि r के बराबर है, और ये है x जो है r से छोटा है। इन तीनों के लिए अप्लाई करेंगे, तीनों पॉइंट पे आपका मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट हो जाएगा। जे इसलिए डिफाइन करना पड़ेगा क्योंकि देखिए एम्पीरियन लूप में घिरा हुआ चार्ज पहले करेंगे तो ये वाला चार्ज आएगा। दूसरे केस में देखें तो देखिए दूसरे केस के लिए तो ये पूरा चार्ज यानी आई आपका आ जाएगा,
मतलब पहले केस के लिए आपको j इंटू पाई एक्स स्क्वायर लिखना पड़ेगा, वो ठीक है। दूसरे केस के लिए i हो जाएगा और तीसरे केस के लिए भी i होगा, क्योंकि या बाहर तो चार्ज, बाहर जो करंट का फ्लो है वो तो है नहीं, तो जो भी करंट का फ्लो किधर है, अंदर है। तो जैसे चार्ज इनक्लोज करते थे गॉसियन सरफेस में, वैसे ही करंट इनक्लोज, वहां पे रो निकालते थे, रो इंटू v करते थे, यहां पे j इंटू एरिया करते जाएंगे। तो देखिए पहले केस के लिए हम b डॉट dl लगा रहे थे, b डार्क कलर यूज करते हैं, b डायरेक्ट अप्लाई, फार्मूला नहीं लिखेंगे, b डॉट dl, dl इज इंटीग्रेट करेंगे तो हो गया आपका 2 पाई x इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू टोटल करंट। तो टोटल करंट देखिए एम्पीरियन लूप आपका ये हुआ, तो j इंटू एरिया, तो j इज i अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू एरिया पाई एक्स स्क्वायर, पाई गेट कैंसिल आउट एंड एक x से देखिए ये भी कैंसिल हो गया, एंड b इज इक्वल टू म्यू नॉट i अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर इंटू एक्स। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड व्हेन x इज लेस देन r। इसको b इनसाइड कह सकते हैं। जब सरफेस पे आएंगे तो यही चीज आप ऐसे लिख दीजिए कि x बराबर r हो जाएगा, तो वैल्यू हो जाएगी म्यू नॉट i अपॉन 2 पाई r। एंड जब आउटसाइड की बात करेंगे तो पूरे एम्पीरियल लूप में से तो करंट फ्लो कर नहीं रहा है, जो भी करंट फ्लो करेगा इस पाई आर स्क्वायर रीजन से ही फ्लो करेगा, जो कि करंट i है। तो थोड़ा इसमें चेंज हो जाएगा, यही फॉर्मूला थोड़ा सा मॉडिफाई कैसे कर देंगे, देखिए b डॉट dl इंटीग्रेट करेंगे 2 पाई x। बस ध्यान देंगे यहाँ पे कि यहाँ पे 2 पाई x जब इंटीग्रेट किया तो यहाँ x की वैल्यू r से बड़ी छोटी थी, और इस केस में यूज करेंगे तो x की वैल्यू r से बड़ी है, और ये x बराबर r का केस है, ये x लेस देन r का केस है। अच्छा, इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू टोटल करंट i, जहां j डिफाइन करने की जरूरत है ही नहीं क्योंकि पूरा करंट इनक्लोज हो रहा है, तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट i अपॉन 2 पाई x। ये देखिए, और इसको हम आउट लिख दिए, हम यहाँ पे सरफेस लिख दिए हैं, और यहाँ पे इनसाइड। यहाँ पे देखें तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ x है, यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ x है। यदि हम ग्राफ प्लॉट करें b वर्सेज x का, वेयर x डिस्टेंस है फ्रॉम द एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ सिलेंड्रिकल वायर। तो पहले देखिए जब x की वैल्यू 0 से r जब चलती जाएगी तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी ऐसे सीधे बढ़ते जाएगा। जब x बराबर जैसे ही r हुआ, एक वैल्यू मिल गई म्यू नॉट i अपॉन 2 पाई r, दिस विल बी द मैक्सिमम वैल्यू। आफ्टर दैट दिस विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x। सॉरी, ये एक्सिस को कट नहीं करिएगा, ये एक्सिस कैसे पैरेलल चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे b डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, फिर उसके बाद b इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x। बिहेवियर लुक लाइक दिस। तो नीट के स्टूडेंट ये सारे रिजल्ट को तो ध्यान में रखेंगे, ग्राफ को भी ध्यान में रखेंगे, ऐसा ग्राफ बनता है क्योंकि ये सारे रिजल्ट डायरेक्ट ही आते हैं एज ए क्वेश्चन, एज ए कंसेप्ट। चलिए, ओके, थैंक यू वेरी मच। ऑन इज टू ऑन, स्टडी इज ऑलवेज ऑन। कॉन्सेप्ट्स के बेहतर रियलाइजेशन के लिए इज टू ऑन पर बने रहिए।